हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को जिसका नाम है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। किसी भी प्रकार के एक्शन जो हम करते हैं, किसी भी प्रकार का एक्शन जैसे खाना पीना आना जाना, ये सब जो एक्शन है ये सब के सब वर्ब के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ब की जो डेफिनेशन है हम वो उसे क्लियर करेंगे। वर्ब को मेन वर्ब की भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। दोज एक्शन वर्ड्स, वे एक्शन वर्ड्स, एक्शन मतलब जो हम एक्शन करते हैं, वर्ड्स विच हैव बोथ द इंडिविजुअल मीनिंग्स एंड आइडेंटिटी आर कॉल्ड मेन वर्ब। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, वे क्रिया शब्द जिनके अपने व्यक्तिगत अर्थ होते हैं। व्यक्तिगत अर्थ होते हैं इसके, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंडिविजुअल मीनिंग्स होते हैं इसके, मतलब कोई ना कोई मुख्य अर्थ जरूर होता है, वह अस्तित्व होता है इसका, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, इसकी कोई पहचान होती है, वे मुख्य क्रियाएं कहलाते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है, आना जाना, खाना पीना, सोना, हंसना, रोना, ये सब के सब वर्ब्स कहलाते हैं, जो हमारी क्रिया कहलाते हैं। ये सब के सब एक्शन वर्ड्स हैं जिनका हम अपने डेली रूटीन के अंदर यूज करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इन सभी वर्ब्स का यूज करते हैं। तो आज हम बात करते हैं वर्ब्स की फॉर्म्स की। वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो वैसे तो होती हैं 5 तरह की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। लेकिन अगर वर्ब के अकॉर्डिंग देखा जाए, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के हिसाब से देखा जाए, तो वर्ब्स की 3 फॉर्म्स आती हैं जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को क्लेरिफाई करेंगे। और मैंने स्टार्ट में एक हिंदी का कॉलम एक और बनाया है जिसमें आपको हर फॉर्म की हिंदी मीन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वर्ब्स को क्लियर करने का जो आसान तरीका है मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स आसानी से याद रह जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो वर्ब्स करेंगे जो जिनके तीनों वर्ब्स अलग अलग होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अराइज। अरोज, अराइजन। अराइज का मतलब होता है उठना। फिर आता है अवेक, अवॉक, अवेकन। अवेक का मतलब होता है जागना। फिर आता है गो, वेंट, गॉन, बियर, बोर, born, beat, beat, beaten, eat, ate, eaten, give, gave, given, bite, bit, bitten, इसे दांत से काटना कहेंगे। इसे वैसे काटना भी कहा जा सकता है, लेकिन ये बाइट है। ब्लो, ब्लू,
ब्लोन हवा का बहना, हवा बहना। गेट गोट, गोट। हाइड हिड, हिडन। बिकम, बिकेम, बिकम। तो सबसे पहले हम इनकी हिंदी लिख लेते हैं। गेट, गेट का मतलब होता है किसी चीज को पाना। हाइड, हाइड का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना या छिपना। उसके बाद आता है बिकम, और फिर आता है डिग, डग, डग। डिग, डग, डग, इसे कहते हैं खोदना। उसके बाद आता है मेक, मेड, मेड। बनाना, टेक, टुक, टेकन। लेना, लाई, लाइड, लाइड। झूठ बोलना, रन, रेन, रन। दौड़ना, सेल, सोल्ड, सोल्ड। बेचना। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हैव, हैड, हैड। रखना, फ्रीज, फ्रोज। फ्रोजन। जमना, ले, लेड, लेड। लिटाना, हैंग, हंग, हंग। लटकाना, फील, फेल्ट, फेल्ट। महसूस करना, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन। माफ करना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। उड़ना, फाइंड,
फाउंड, फाउंड, पाना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तोड़ना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लाना, बाय, बॉट, बॉट, खरीदना, कैच, कॉट, कॉट, पकड़ना, टीच, टॉट, टॉट, पढ़ाना, डू, डिड, डन, करना, चूज, चोज, चूजन, चुनना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, पकड़ना, नो, न्यू, नॉन, जानना, फील, फेल्ट, फेल्ट, महसूस करना, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। ड्रीम की सेकेंड फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड और ड्रीम्ड भी होती है। हम ड्रीम्ड और ड्रीम्ड भी कह सकते हैं, ये भी बनती है। फाइट, फॉट, फॉट, लड़ना, और ड्रीम का होता है सपने देखना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट, भूलना, राइट, रॉट, रिटर्न, लिखना, विन, वॉन, वॉन, जीतना, वियर, वॉर, वॉर्न, पहनना, टीयर, टोर, टॉर्न, फाड़ना,
स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, चोरी करना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोलना, सिट, सेट, सेट, बैठना। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब के इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।